हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज सॉल्यूशन 2.4। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मयंक और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 का। पहला क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 ए फैक्टर, और ये चार हमें पॉलिनोमियल है। तो बच्चों ये वाला जो एक्सरसाइज है 2.4 ये बेस्ड है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में, जिसमें फैक्टर थ्योरम भी आती है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है कि ये पूछ रहा है कि ये चार जो पॉलिनोमियल दिए हैं x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर है कि नहीं है। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, क्या फैक्टर दिया हुआ है हमको, x प्लस 1। तो फैक्टर थ्योरम लगा देते हैं हम। और फैक्टर थ्योरम क्या कहता है हमारा कि जो हमारा फैक्टर दिया है उसको इक्वेट कर दीजिए जीरो से इक्वेट कर दिया हमने। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस 1 आ गया। और ये जो है हमारा क्या निकल आया, ये हमारा निकला है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? ठीक है, अब ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल लिखाया आया। अब पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये पी ऑफ एक्स दिया है, इसमें हम एक्स की वैल्यू -1 रख देते हैं, तो हमारा क्या मिल जाएगा, पी ऑफ -1। ठीक है, तो निकाल लेते हैं पी ऑफ -1। एक्स की -1 पुट कर दिए सब जगह, -1 टू द पावर 3 प्लस -1 टू द पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या आ गया, ये हमारा -1 हो गया, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, ये +1। और सारा देख लीजिए, सारा जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0। और जब अगर ये p ऑफ -1 की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि ये क्या हो गया, इस पे हम लिख सकते हैं y फैक्टर फ्रॉम x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, क्या है हमारा, p ऑफ x। p ऑफ x इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर हमारा जीरो पे पॉलिनोमियल जो है, यानी x इक्वल टू -1 और -1 की वैल्यू हम p ऑफ x में रख दें और उसकी वैल्यू 0 आ जाए, यानी कि वो जो x प्लस 1 जो है वो हमारा फैक्टर है p ऑफ x। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ हमारा, इसको हम p ऑफ x मान लेते हैं। p ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमारा फैक्टर क्या दिया हुआ है, फैक्टर दिया हुआ है x प्लस 1। ठीक है, अब हमको देखना है ये फैक्टर है कि नहीं है इसका। तो इसको 0 से इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू -1, और ये हमारा क्या आ गया, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे, p ऑफ x को हम मैं x की वैल्यू -1 रख देते हैं, तो p ऑफ -1 निकल आएगा। रख दीजिए, -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर 3 प्लस -1 टू द पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। देख लीजिए क्या आ गया इसका, पहली टर्म हो गई +1, सेकेंड टर्म -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। ये टर्म चार टर्म तो 0 हो गई, लास्ट वाली टर्म 1 बची, तो ये आ गया 1। और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कह सकते हैं हम बाई फैक्टर थ्योरम x plus 1 is not a factor of p of x। तो p of x इक्वल टू क्या है, x क्यूब टू द पावर 4 x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड p of x इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे इसमें, x टू द पावर 4 प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फैक्टर क्या दिया हुआ है हमारा, फैक्टर क्या चेक करना है हमको, x प्लस 1 है कि नहीं है इसका। ठीक है, तो इसको इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल रहा है, -1, और ये हमारा क्या है,
जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसको हम वन में रख दे, पी ऑफ एक्स में रख देते हैं, तो एक्स इक्वल टू पी ऑफ माइनस वन निकाल लेते हैं। क्या होगा, माइनस वन टू द पावर फोर प्लस थ्री इंटू माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस थ्री इंटू माइनस वन टू द पावर टू प्लस माइनस वन प्लस वन। सॉल्व कर लिए, ये क्या हो गया, ये वन आ गया, ये हो गया माइनस थ्री, ये हो गया प्लस थ्री, ये हो गया माइनस वन और प्लस वन। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, वन। वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या कह सकते हैं हम, बाई फैक्टर, तो हम x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, चलिए फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ, p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू। फैक्टर क्या दिया हुआ है हमारा, क्या प्रूव करना है, एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो उसको इक्वल टू जीरो कर लीजिए, एक्स की वैल्यू हो गई माइनस वन। ठीक है, और ये क्या हो गया, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हो गया आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या निकालना है, पी ऑफ माइनस वन निकालना है, तो एक्स की जगह माइनस वन रख दिए, तो माइनस वन टू द पावर थ्री माइनस वन है, ये टू द पावर टू माइनस टू प्लस रूट टू और इंटू कर दिए माइनस वन से प्लस रूट टू। यहाँ से क्या आ गया आपका माइनस वन, और यहाँ से हो गया माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये बाहर माइनस है तो माइनस हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस टू प्लस रूट टू, और यहाँ पे हो गया प्लस रूट टू। अब देखिए ये क्या हो गया, माइनस 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 टू हो गया, ये प्लस टू हो गया, ये रूट टू हो गया, ये प्लस रूट टू हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया, टू रूट टू नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या कह सकते हैं, बाई फैक्टर थ्योरम क्या कह सकते हैं, एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। और पी ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल का चेक कर सकते हैं कि फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया हुआ है हमें, यूज द फैक्टर सम टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, तो इसमें हमें पी ऑफ एक्स भी दिया है और जी ऑफ एक्स दिया है, और उसमें पूछ रहा है कि जी ऑफ एक्स जो है वो फैक्टर है पी ऑफ एक्स का कि नहीं, ये हमको पता लगाना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन, तो इसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए, एक्स इक्वल टू माइनस वन आ गया, और ये हमारा निकल आया जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है हमारा, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन। अब इसमें एक्स की वैल्यू वन माइनस वन पुट कर दीजिए, तो पी ऑफ माइनस वन निकाल लेते हैं हम। पी ऑफ माइनस वन क्या आ गया, टू इंटू माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस माइनस वन टू द पावर टू माइनस टू इंटू माइनस वन। ठीक है, अब देखिए ये क्यूब है, तो ये हो गया माइनस टू। ठीक है, ये हो गया प्लस वन, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस टू, और ये हो गया माइनस वन। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाई फैक्टर फ्रॉम एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स ले लेते हैं, जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स प्लस वन, और पी ऑफ एक्स क्या दिया है, टू एक्स टू द पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस माइनस वन। ठीक है,
चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में हमारा जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 दिया हुआ है, तो इसको 0 से इक्वेट कर दिए तो क्या वैल्यू आ जाएगी x की, x इक्वल टू -2। ये हमारा निकल आया 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, p ऑफ x क्या दिया हुआ है हमारा सेकंड केस में, सेकंड केस में दिया है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 दिया हुआ है हमारा। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं इसमें, p ऑफ -1 निकाल लीजिए, -1 नहीं, इसमें x की वैल्यू 2 है तो p ऑफ -2 निकलेगा। p ऑफ -2 निकालिए, यानी x की -2 रख दी, सब जगह -2 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। यहाँ से क्या हो गया, ये -8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया। यहाँ से क्या हो गया, -6 हो गया और ये +1 हो गया। देख लीजिए कितना हो गया ये, लास्टली ये -1 बचा, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बाई फैक्टर फ्रॉम g of x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p of x। ठीक है, क्योंकि जब भी हम p ऑफ -2 निकाल रहे हैं वो नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये g of x प्लस 2 जो है वो हमारा फैक्टर नहीं है। चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में हमारा g of x क्या दिया है, g of x इक्वल टू x माइनस 3, तो 0 से इक्वेट कर दिए तो x की क्या वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 3। ये हमारा क्या निकल आया, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने p ऑफ 3 निकालना है। ठीक है, और p ऑफ x क्या दिया हुआ है हमारा, p ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है इसमें थर्ड केस में x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। तो यहाँ पे p ऑफ 3 यानी कि x की ये 3 पुट कर दीजिए सब जगह, तो 3 टू द पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 टू द पावर 2 प्लस 3 प्लस 6 सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया, ये हो गया 27, ये 3 9, ये हो गया 36 माइनस प्लस ये 3 हो गया और ये हो गया प्लस 6। तो देख लीजिए 9 और ये 27 36 माइनस 36, तो ये 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं बाई फैक्टर फ्रॉम g of x that is x minus 3 is the factor of p of x। ठीक है, क्योंकि हमारा p of 3 जो निकाला वो इक्वल टू 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is the factor of p of x in each of the following case। देखिए ये हमको 4 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, और ये कह रहा है कि x माइनस 1 जो है ये फैक्टर है इन सभी p ऑफ x का, तो k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। चलिए कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो फैक्टर क्या जो है, x माइनस 1 दिया हुआ है, इसको 0 से इक्वेट कर दिए तो x की क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई, तो ये क्या हमारा निकला है, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। अब क्या कह रहा है कि p ऑफ 1 निकाल लेते हैं हम। पहले केस में p ऑफ x क्या दिया हुआ है, p ऑफ x दिया हुआ है x² प्लस x प्लस k, तो p ऑफ 1 निकाल लीजिए। p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस k, और इसको कर दीजिए तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस k, और इसको अगर 0 से इक्वेट करते हैं क्योंकि फैक्टर है ये तो 0 आना चाहिए, तो 0 से इक्वेट कर दिया, k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम k की वैल्यू। सेकंड केस देख लीजिए। सेकंड केस क्या दिया हुआ है, फैक्टर तो वही है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आ गया, ये क्या हो गया, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब p ऑफ x क्या दिया हुआ है, और सेकंड केस में p ऑफ x दिया है 2x² प्लस kx प्लस √2। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, p ऑफ 1 निकालना है, क्योंकि x की है 1 पुट कर देने, तो 2 1 टू द पावर 2 प्लस k इंटू 1 प्लस √2। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, 2 हो गया, और ये प्लस k हो गया, और ये √2 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको इक्वल टू 0 कर दिए क्योंकि ये फैक्टर है हमारा, तो के इक्वल टू क्या आ गया -2 -√2, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो 2 + √2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वही फैक्टर तो हमारा x - 1 है, तो 0 से कट रही है तो x इक्वल टू 1, क्या आ गया 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब इसको क्या है p ऑफ x क्या दिया थर्ड केस में हमारा k x² - √2x + 1, p ऑफ 1 निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा k 1 to the power 2 - √2 into 1 + 1, इसको 0 से कट कर दिए क्योंकि ये फैक्टर दिया हुआ है, क्या हो गया ये k हो गया, यहाँ -√2 हो गया, ये +1 हो गया, तो इक्वल टू 0, k इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं इसको √2 - 1, ठीक है। k की वैल्यू निकल आई। चलिए फोर्थ और देख लेते हैं, फोर्थ क्या दिया हुआ हमारा, फैक्टर तो वही है x - 1, 0 से कर लिया तो x इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब p ऑफ x क्या दिया हुआ है फोर्थ केस में, k x² - 3x + k, ठीक है, ये दिया हुआ है। p ऑफ 1 निकालना है, x की ये 1 पुट कर दिए तो k 1 to the power 2 - 3 into 1 + k, ये k - 3 + k इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर 0 है, फैक्टर है ये तो 0 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया 2k - 3 इक्वल टू 0 और 2k इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, और यहाँ से k इक्वल टू 3/2, k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं जब हमारा फैक्टर दिया हो और कोई पॉलिनोमियल दिया हो, उसमें k की वैल्यू डिफाइंड हो तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है हमारा, फैक्टराइज। तो ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हमने फैक्टराइज निकालना है। तो सबसे पहले हम देखा था एक स्प्लिट मेथड और एक फैक्टर थ्योरम जिससे हम फैक्टराइज कर सकते हैं पॉलिनोमियल को। तो सबसे पहले इजीएस्ट मेथड क्या है हमारा, स्प्लिट मेथड। तो स्प्लिट मेथड लगाने की कोशिश करते हैं। पहला दिया है 12x2 - 7x + 1। स्प्लिट मेथड में क्या करते हैं, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। कंडीशन क्या है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की, कि p + q इक्वल टू, इस केस में हमारा क्या आना चाहिए -7 आना चाहिए, और p × q इक्वल टू क्या आना चाहिए 12 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्प्लिट कर लेते हैं, क्या बनेगा हमारा 12x² - 4x - 3x + 1, ठीक है। तो इसको कॉमन निकाल लीजिए, 4x हमने इधर से कॉमन निकाला तो क्या बचा हमारे पास 3x - 1, इसमें से -1 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचा हमारा 3x - 1, ठीक है। 3x - 1 इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, तो क्या क्या बन गया 4x - 1, एक तो फैक्टर बन गया और दूसरा क्या बन गया 3x - 1, ठीक है। तो ये हमारे दो फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। चलिए सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस क्या दिया हुआ है, 2x² + 7x + 3। क्या करना है, स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। कंडीशन वही की क्या रहेगी इसमें, p + q इक्वल टू 7 होना चाहिए और p × q इक्वल टू कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, 2x² + 6x + x + 3, 2x कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचा x + 3, और यहाँ पे भी +1 कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ पे क्या बचा x + 3। तो क्या क्या बन गया 2x + 1 और दूसरा क्या बन गया x + 3, ये x + 3 दोनों में कॉमन है। तो ये हमारे दो फैक्टर निकल गए इस पॉलिनोमियल के। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ है हमारा 6x² + 5x - 6, ठीक है। तो स्प्लिट करना है इसको, तो क्या बनेगा हमारा p + q इक्वल टू क्या होना चाहिए
5 होना चाहिए और p इंटू क्यू इक्वल टू कितना होना चाहिए, -36 होना चाहिए। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, ठीक है। 3x कॉमन निकाल लीजिए इसमें से पहले टर्म में से, तो क्या बच गया 2x प्लस 3 बच गया, और माइनस टर्म यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बच गया 2x प्लस 3, ये भी कॉमन ये भी कॉमन, तो क्या क्या बन गया हमारे फैक्टर 3x माइनस 2 एक फैक्टर, और दूसरा क्या बन गया 2x प्लस 3। तो तीसरे केस में हमारे क्या क्या फैक्टर बन गए 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3। चलिए फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4, इसमें भी क्या है, इसको स्प्लिट कर लीजिए। ठीक है, स्प्लिट कर लेते हैं, क्या बचा, अब इसमें p प्लस क्यू इक्वल टू हमारा क्या बचना चाहिए -1, और p इंटू क्यू में क्या बनना चाहिए -12। चलिए स्प्लिट कर लेते हैं। 3x² माइनस x को स्प्लिट करके हम क्या लिख सकते हैं -4x प्लस 3x माइनस 4। तो इसमें से x कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचा 3x माइनस 4, यहाँ से प्लस 1 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचा 3x माइनस 4, ये भी कॉमन ये भी कॉमन, तो क्या क्या बन गया x प्लस 1 एक फैक्टर, और दूसरा क्या बन गया 3x माइनस 4। तो ये हमारे दो फैक्टर बन गए केस फोर्थ में। तो इस तरीके से हम स्प्लिट मेथड यूज करके किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर निकाल सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। तो ये हमें 4 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए थे, इसमें हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है सभी पॉलिनोमियल की 3 है, और इसके फैक्टर भी क्या 3 निकलेंगे। तो पहले हम सिंपल स्प्लिट मेथड लगाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं लगेगा तो फिर हम फैक्टर थ्योरम से इसके फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। देखिए इसमें से अगर हम x³ को निकालें तो क्या बचेगा यहाँ पे x और यहाँ पे -2, ठीक है। इधर भी देखिए -1 अगर हम कॉमन निकालें तो क्या बचेगा x और -2। देखिए यहाँ पे भी x -2 और x -2, तो हमारे क्या फैक्टर बन गए, एक तो बन गया x² -1 और दूसरा क्या बन गया x -2, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखें तो ये क्या अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है x² -1 टू द पावर 2, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको हम एक्सपांड कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा, एक तो बन गया x -1 और एक बन गया x प्लस 1 और एक बन गया x -2। एक फैक्टर हमारा ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया। तो ये हमारे क्या निकल आया है, फैक्टर निकल आए किसके x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ठीक है। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड क्या दिया है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको लग रहा है कि कॉमन निकाल के स्प्लिट करके कुछ निकल सकता है क्या, कहीं से कुछ संभावनाएं दिख रही है क्या, कुछ कॉमन निकाल के फैक्टर निकलेंगे। तो इसमें हम क्या है कि फैक्टर तो हम लगाने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट टर्म क्या दी हुई है हमारी 5, तो 5 के पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकते हैं हमारे, देख लेते हैं। पॉसिबल फैक्टर ऑफ 5 आर या तो +-1 होगा या +-5 होगा, ठीक है। p इंटू क्यू करते हैं तो क्या बन सकता है, p इंटू क्यू करते हैं तो ये अगर -1 होगा +5 और +1 होगा तो -5, ठीक है। तो चलिए हम p ऑफ -1 निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। p ऑफ -1 निकालते हैं, रख दीजिए इसमें, तो -1 टू द पावर 3 -3 इंटू -1 टू द पावर 2 -9 इंटू -1 -5, ये क्या हो गया आपका -1 हो गया, ये क्या हो गया -3 हो गया, ये +9 हो गया और ये -5 हो गया। -5 -3 और -1 मिला के 9 हो गया, तो 9 - 9 0, यानी कि x इक्वल टू
-1 और इसको कर दिया जाए तो x+1 जो है हमारा एक फैक्टर इसमें से निकला। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम x+1 से डिवाइड करें इसको तो हमारे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं x+1 से दूसरे फैक्टर निकालने के लिए, x³ - 3x² - 9x - ठीक है, ये हमारा क्या डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड है। ठीक है, चलिए पहली टर्म क्या है x³ और पहली टर्म क्या है x, तो डिवाइड करेंगे तो क्या x² से डिवाइड हो जाएगा। चलिए पहला जो हमारा क्वोशिएंट क्या आ गया x², क्या हो जाएगा x³ और यहाँ पे हो जाएगा प्लस x²। ठीक है, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस, ये टर्म कैंसिल हो गई तो ये क्या हो गया -4x² - 9x। सेकेंड टर्म क्या है इसमें -4x² है और यहाँ पे क्या है x है, कितने बार जाएगा -4x जाएगा। ठीक है, तो हमारे सेकंड क्वोशिएंट की टर्म क्या आ गई -4x। ठीक है, कर दिए -4x² - 4x, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गई और यहाँ पे क्या बच गया हमारा, यहाँ पे आ गया 5x - ये भी। ठीक है, अब -5x को x से करेंगे तो कितना -5, तो थर्ड टर्म हमारी क्वोशिएंट की क्या आ गई -5। ठीक है, कर दीजिए -5x - 5, ये भी प्लस और ये क्या हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, तो 0 आ गया। यानी कि अगर हम पहली फैक्टर की टर्म तो हमारी क्या आ गई थी x+1 आ गई थी और दूसरी क्या है x² - 4x - 5। ठीक है, अब इसमें हम स्प्लिट मेथड निकाल लेते हैं तो हमारे और भी फैक्टर निकल आएंगे। तो स्प्लिट मेथड निकाल लिए 4x को, तो 4x जो p + q जो है हमारा कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए और p × q बराबर कितना होना चाहिए -5 होना चाहिए। ठीक है, कर लीजिए फैक्टर क्या निकले इसके x² - 5x + x - 5। ठीक है, x कॉमन निकाल लीजिए तो x -5 हो गया, यहाँ पे -1 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बन गया +1 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बच गया x - 5। यहाँ पे भी ये कॉमन, यहाँ पे भी ये कॉमन, तो क्या बन गया, एक तो बन गया x+1 और दूसरा बन गया x - 5। तो हमारे इसके तीनों फैक्टर क्या क्या आ गए, पहला तो आ गया x+1, सेकेंड भी x+1 और थर्ड आ गया हमारा x - 5। तो ये हमारे तीन फैक्टर्स के निकल के आ गए। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है हमारी 20, तो हम पॉसिबल फैक्टर निकाल लेते हैं। पॉसिबल फैक्टर ऑफ 20R क्या क्या हो सकते हैं, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 एंड +-20। ठीक है, तो हिट एंड ट्राई लगा के हम पहला निकाल लेते हैं p ऑफ -1। ठीक है, यानी x की वैल्यू -1 हम पुट करके देख लेते हैं इसमें क्या आता है रिजल्ट हमारा। तो -1 to the power 3 + 13 to -1 to the power 2 + 32 to -1 + 20। यहाँ से क्या हो गया -1, यहाँ से +13, यहाँ से -32 और यहाँ से +20। ठीक है, कितना हो गया ये हो गया 33 और ये भी 33 = 0। तो हमारा पहला फैक्टर क्या निकल गया x = -1 और कहना चाहिए x+1। तो ये हमारा पहला फैक्टर निकल गया। ठीक है, तो अब x+1
डिवाइड कर देते एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस, तो हमारे रिमेनिंग फैक्टर भी निकल आएंगे। पहली टर्म क्या है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दीजिए इसको, क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया और ये क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 32x। सेकेंड टर्म क्या है 12x स्क्वायर और x से डिवाइड किया तो कितना बचा 12x, ठीक है। सेकेंड हमारी क्वोशिएंट की टर्म क्या आ गई 12x, क्या हो जाएगा ये 12x स्क्वायर प्लस 12x, ये माइनस पहला टर्म कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 20x प्लस 20, लास्ट टर्म क्या है 20x और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है x, इसकी भी फर्स्ट टर्म उसकी भी फर्स्ट टर्म, तो क्या बचा 20 प्लस 20 से डिवाइड कर दिए तो क्या बचा ये 20x प्लस 20 माइनस माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो ये 0 आ गया। तो क्या क्या निकल आया हमारा, एक तो हमारा x प्लस 1 था और दूसरा फैक्टर क्या निकल आया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब यहाँ पे स्प्लिट लगा सकते हैं, तो स्प्लिट कर दीजिए, क्या हो जाना चाहिए स्प्लिट करके प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 10 हो गया, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन निकाल लीजिए तो x प्लस 10 हो गया, यहाँ पे भी 10 कॉमन, x प्लस 10, यहाँ पे भी x प्लस 10, तो क्या बन गया x प्लस 2 बन गया एक तो फैक्टर और दूसरा बन गया x प्लस 10। तो इसके क्या क्या फैक्टर हो गए हमारे, इसका पहला फैक्टर तो निकल आया था x प्लस 1, सेकेंड निकला x प्लस 2 और थर्ड निकला x प्लस 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 फैक्टर हमारे इसके निकल, फैक्टर थ्योरम अप्लाई की हमने इसमें। चलिए फोर्थ बचा है, फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ क्या दिया हुआ है 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। देखिए अब इसमें सिंपल हम कॉमन निकाल के इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, ये दिया हुआ है। अगर इसमें हम y स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो ये क्या बचा 2y प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन निकाल लीजिए माइनस 1, तो ये बचा 2y प्लस 1, ये भी कॉमन ये भी कॉमन, क्या बचा y स्क्वायर माइनस 1, एक तो ये आ गया और दूसरा क्या आ गया 2y प्लस 1। अब देख इसको क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 2y प्लस 1, और ये क्या है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा y माइनस 1 y प्लस 1 और 2y प्लस 1। तो एक फैक्टर हमारा ये निकला है, एक ये और एक ये, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमारे तीनों फैक्टर इस तरीके से ये निकला है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.5 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।